गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जॉइंट के बारे में, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था जॉइंट का इंट्रोडक्शन क्या है उसका, और क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। आज हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे साइनोवियल जॉइंट का, है ना, जो कि हमारी इसमें दिखाया हुआ है। तो इसका हम पूरा एक एक करके समझेंगे। साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो सब डिवीजन है, प्लेन जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट क्या है, पिवोट क्या है ना, बाइकॉन्डाइलर क्या है, इलिप्सॉइड क्या है, सैडल और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये सब के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जॉइंट के बारे में देखा था। जॉइंट क्या होता है? एक जंक्शन होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, दो बोन आकर के मिलती हैं और कार्टिलेज आकर के मिलते हैं, है ना। ये हमने जॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देखा था। जनरली टोटल हमारी बॉडी में देखे थे हमने 230 जॉइंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। उसका इसका फंक्शन देखा था। फंक्शन था इसका होल्ड करना, हमारी स्केलेटल की बोन को होल्ड करने का, अलाउ, और जो हमारी मूवमेंट को अलाउ करने का, मूवमेंट होता है जो हमारे हाथ का, जॉइंट का, बॉडी का, उसको परमिट करने का। फिर अगला फंक्शन हमने देखा था बोन ग्रोथ का। बोन ग्रोथ भी यहाँ से पॉसिबल होती है। क्लासिफिकेशन में हमने इसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझा था, है ना। तो फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजेस और स्ट्रक्चरल के हिसाब से हमारा कौन कौन सा था? फाइब्रस, कार्टिलेजेस और साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो पूरे फिक्स होते हैं, है ना। फिक्स जॉइंट जैसे कि हमारा ये स्कल्प का जॉइंट है, फिक्स होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा था कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इसमें स्लाइटली मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है, जैसे आपका वर्टिब्रल स्पाइन का, बैकबोन का जॉइंट। उसका बाद इमूवेबल, मूवेबल जॉइंट है, मूवेबल नहीं है, मूवेबल जॉइंट जो कि मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, आप ऐसा पूरा मूवमेंट कर रहे हो, ये आ जाता है आपके मूवेबल जॉइंट में। अब इसके अंदर भी फर्दर साइनोवियल जॉइंट के अंदर आगे फर्दर सब डिविजन दिया हुआ है ना। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन, या ज़्यादातर आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एक एक करके पूरा हम इनको भी समझने वाले हैं। फाइब्रस के बारे में आपको बता दिया था। फिक्स जॉइंट होते हैं जो कि आपके सूचर, प्लेन वगैरह, आपके स्कल का जो जॉइंट होता है वो आ जाता है। सिंडेस्मोसिस जॉइंट आपका आता है, हाँ, इसके फाइबर जॉइंट के अंदर ही आता है। सूचर जॉइंट में आपकी जो स्कल की खोपड़ी, उसका जॉइंट होता है वो सिंडेस्मोसिस जॉइंट में आ जाता है आपका, जैसे कि रेडिया और अल्नस। रेडिया और अल्नस ये आपका टिबिया और फिबुला के बीच जो जॉइंट होता है वो जॉइंट किसमें आ जाता है? आपका सिंडेस्मोसिस जॉइंट। ये दोनों के बीच, बोन के बीच का जो जॉइंट है, टिबिया और फिबुला का जो जॉइंट है, यहाँ पर आके जी जंक्शन बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है। इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिंडेस्मोसिस जॉइंट। एग्जाम्पल का इसका रेडियोल्नार जॉइंट, रेडियास का और अल्नस का, और टिबिया फिबुलर जॉइंट, ये दोनों का। और रेडियलनस का जो यहाँ पर होता है हाथ में, ये वाला जॉइंट, इस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं? इसमें एक लिगामेंट होता है, उसके साथ ही अटैच होता है। क्या प्रोनाउंस करेंगे? सिंडेस्मोसिस जॉइंट, ये वाला, है ना। उसके बाद गोम्फोसिस जॉइंट। इट इज स्पेशलाइज्ड फाइब्रस जॉइंट रेस्ट्रिक्टेड टू द फ्लेक्शन टीथ। ये जो जॉइंट होता है किसमें होता है? हमारे टीथ में, दांतों का जो जॉइंट है, और हमारी जो क्या गम के बीच और दांतों के बीच जो जॉइंट है वो इस टाइप के जॉइंट में आ जाते हैं। और दूसरा किस में आता है? हमारा मैंडिबल की जो हमारी बोन है उसका जॉइंट जो मैक्सिला के इधर अटैच होती है, उसमें आ जाता है हमारा। इस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं? गोम्फोसिस जॉइंट, है ना। एग्जाम्पल याद रखो, इसमें आता है आपका टिबिया फिबुला और रेडियलनस के बीच आपस में जो जॉइंट होता है, यहाँ के जो बोन जुड़ती है यहाँ पर और यहाँ पर, वो जॉइंट आ जाता है गोम्फोसिस में। आपके दांत का और जो कैविटी आपकी मैंडिबल बोन है उसके बीच का जो जॉइंट है वो आ जाता है गोम्फोसिस में। उसके बाद देखेंगे कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है। ये इसमें क्या होता है? बोन जो जुड़ती है वो कार्टिलेज के साथ अटैच होती है, कार्टिलेज से जुड़ती है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी।
प्राइमरी में देखते हैं हम उसका ज्वाइंट नॉन एज द सिंडोड्रोसिस ज्वाइंट। ये बोन क्या होती है, इसमें बोन फॉर्म करती है और एक दूसरे के साथ हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ती है, जैसे कि हमारी रिब्स गेज की ज्वाइंट। इधर जिसमें क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है और दोनों साइड की जो रिब्स होती है वो एक दूसरे से हाइलिन कार्टिलेज के साथ अटैच होती है, हाइलिन कार्टिलेज के साथ ज्वाइंट होती है। ये प्राइमरी के अंदर आता है। सेकेंडरी में क्या होता है, इसको हम सेकेंडरी को ऑल्सो नोन एज सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस भी बोल सकते हैं हम। इसमें बोन होती है और उसके बीच क्या होता है आपका एक फाइब्रोकार्टिलेज होता है, फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके जो वर्टिब्रल की बैक स्पाइन की जो बोन है, इसके बीच में क्या होता है, एक कार्टिलेज होता है डिस्क के दोनों के बीच में, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करती है। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मैन्यूब्रियम और स्टर्नम के बीच का जो ज्वाइंट होता है वो वाला ज्वाइंट स्टर्नम हो गया, ये मैन्यूब्रियम, इन दोनों के बीच एक ज्वाइंट होता है जो कार्टिलेज इसको जोड़ता है। ये ज्वाइंट भी इसी का टाइप में, इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हो, इसके इसमें आ जाता है ना। फिर देखेंगे साइनोवियल ज्वाइंट, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। दिस ज्वाइंट पोसेस ए कैविटी एंड आर्टिकुलेट end of the bone forming the joint are enclosed in fiber capsule. As a result, they are separated by bone marrow cavity. The articular cavity which is filled with the fluid called synovial fluid. इसमें क्या होता है, एक कैविटी बनाता है, दोनों जो जॉइंट होते हैं एक बीच में एक कैविटी फॉर्म करते हैं और जो कैविटी में जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। जैसे कि आपका नी ज्वाइंट के पास देखोगे आप एक कैविटी बनाता है, वो कभी कभी क्या होता है, ये इसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पर हमारा साइनोवियल फ्लूइड फिल हो जाता है। इस टाइप का जो ज्वाइंट आता है ये आता है आपका साइनोवियल ज्वाइंट में। नी ज्वाइंट दोनों ज्वाइंट के बीच एक कैविटी बनाता है, एक शेप बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट ये बोन है, इसके बीच क्या हो रहा है, कैविटी बन रही है ना। ये कैविटी में क्या फ्लूइड फिल्ड होता है जो कि इनके फ्रिक्शन को कम करता है ना। इसमें इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोवियल फ्लूइड। अब जैसे जो ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं उनमें आर्थराइटिस वगैरह हो जाता है, घुटने में उनके दर्द होने लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है फिर घुटने का पानी सूख गया है ना। तो वो जो हमारा जो साइनोवियल ज्वाइंट है, सॉरी साइनोवियल जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होगा। जैसे अब ये दो बोन है, अब इसके बीच ऑयल वगैरह है तो इसमें फ्रिक्शन घर्षण कम होगा, पर यदि ये बोन के बीच का जो ऑयल है वो कम हो जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होने लगेगा, आवाज़ आने लगेगी और हमको उसकी वजह से पेन होता है ना। तो ये कंडीशन ओल्ड एज में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक इसमें फीचर्स क्या होता है, द आर्टिकुलेट सरफेस आर कवर बाय द थिन पैलेट हाइलिन कार्टिलेज। इसमें क्या होती है, एक थिन पैलेट होती है जो कि कवर करती है एक मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। एक लेयर होती है जो इसको कवर करती है कैविटी को, उसको क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। The joint cavity is involved by articular capsule which consists of outer fibrous capsule, inner synovial membrane. इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम फाइब्रस कैप्सूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि ज्वाइंट के एक कैप्सूल के टाइप में फॉर्म करती है और इसके आइट साइड सराउंडिंग में होती है, लेयर प्रेजेंट होती है। उस लेयर को हमने नाम दिया फाइब्रस कैप्सूल। आउटर फाइब्रस कैप्सूल एंड इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। आउटर जो होती है वो फाइब्रस कैप्सूल की होती है और इनर जो होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। दो लेयर यहाँ पर होती है, आउटर होती है फाइब्रस कैप्सूल से बनी हुई होती है और इनर जो लेयर होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है।
The cavity of joint line everywhere by synovial membrane except over articular cartilage. जो कैविटी होती है इसमें साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है वो हर जगह इस जॉइंट में पूरे जॉइंट में होती है, एक्सेप्ट कहाँ पर, जो इसका कार्टिलेज होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज वहाँ पर नहीं होती। जैसे क्या होता है बीच में से कार्टिलेज आता है वो इसको जॉइंट करने का काम करता है, तो जहाँ पर कार्टिलेज होता है उस जगह पर नहीं होती, बाकी की पूरी जगह को छोड़ करके ये मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होती है। फिर टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट देखेंगे आगे। पहला आता है आपका प्लेन जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेस आर मोर और लेस फ्लैट। इनमें क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस होती है वो ज़्यादा फ्लैट हो सकती है या कम फ्लैट भी यहाँ पर हो सकती है। दूसरा आता है परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट इन वेरियस डायरेक्शन। ये क्या परमिट करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। जैसे डोर देखा होगा, ग्लाइडिंग डोर रहता है ना, सेंसर लगा होता है, हम उसके सामने जाते हैं वो इस साइड से इस साइड ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसे ही इनमें जो मूवमेंट होता है वो कैसा ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल इंटरकार्पल ज्वाइंट, जो हमारी कार्पल बोन है उनके बीच जो ज्वाइंट होता है वो होता है आपका इंटरकार्पल। इधर का जो ज्वाइंट होता है इंटरकार्पल ज्वाइंट। इंट्रा टार्सल ज्वाइंट, पैर की जो बोन होती है टार्सल उसका ज्वाइंट। बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एडजस्टेंट वर्टिब्रा, वर्टिब्रा की जो ज्वाइंट होता है एडजस्टेंट वर्टिब्रा उसका भी जो ज्वाइंट होता है वो किस में आ जाता है आपका प्लेन ज्वाइंट के अंदर। ये जो हाथ के बीच का ये बोन है छोटी छोटी, इनके बीच का जो ज्वाइंट हो किसमें आता है आपका प्लेन ज्वाइंट में, है ना। अभी ऐसे थोड़ा सा आप इसमें ज़्यादा ही आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, स्लाइटली मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है ना। ये किसमें आता है आपका प्लेन ज्वाइंट में। इंटर कार्पल ज्वाइंट, कार्पल का जो ज्वाइंट है, और मेटाटार्सल आपकी जो पैर की बोन है उनका ज्वाइंट। उसके बाद हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कौन सा होता है आपका ह्यूमरस और अल्ना के बीच जो ज्वाइंट होता है। जैसे आप गेट रहता है ना, जैसे ये वाला गेट है, इसके बीच ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम हिंज के, जो लोहे का लगा हुआ है ये क्या हिंज है। इसके बीच जो ज्वाइंट है वो कैसा मूवमेंट हो रहा है, ऐसे जैसे गेट खुलता है तो इस साइड आ जाता है फिर ऐसा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। ये ज्वाइंट कहाँ पर होता है आपका ह्यूमरस, ये ह्यूमरस बोन हो गई, और ये रेडियलस, ये दोनों के बीच जो ज्वाइंट होता है वो हिंज ज्वाइंट होता है। आर्टिकुलर सरफेस आर पुली शेप्ड, जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो पुली शेप्ड की होती है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट परमिट मूवमेंट इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसमें कौन सा मूवमेंट परमिट करता है, फ्लेक्शन का, और ये फ्लेक्शन हो गया, और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। फिर आता है आपका पिवोट ज्वाइंट। ये ह्यूमरस और आपके अल्ना के बीच होता है। कौन सी आपकी ह्यूमरस और अल्ना, देखो ये जो ज्वाइंट है इसमें फिक्स रहता है ना, ये आपकी ह्यूमरस हो गई और ये आपकी अल्ना बोन हो गई, है ना। इसके बीच का जो ज्वाइंट है वो कैविटी में हो रहा है। उसके बाद फिर एक और हम देखते हैं, आ रहा है तुमको समझ। ये जो ज्वाइंट है इसमें किधर ऐसा ज्वाइंट हो रहा है, इसमें ये फिक्स रहती है पूरी बोन, जैसे मैंने वो गेट का बताया ना हिंस, वैसे इसमें फिक्स रहती है। तो एक डायरेक्शन में आपको एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। इस टाइप का ये क्या होता है हिंस, दिख रहा है, बैक हो गया। एक मिनट, इस टाइप का जो ज्वाइंट आता है ये कौन सा है, हिंज ज्वाइंट है।
आ रहा है समझ। उसके बाद देखेंगे हम पिवोट ज्वाइंट, जो कि अल्ना और रेडियस के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो आ जाता है आपका पिवोट ज्वाइंट। अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस, इस टाइप का इमेज में देख लो, मैं समझा भी दूंगा। दिख रहा है? The articular surface of one bone is rounded and fit into cavity of another bone. Further rounded part is surrounded by a ligament ring. इसमें जो एक बॉन होती है वो दूसरी बॉन की सरफेस के ऊपर का एक राउंडेड होती है और एक फिट होती है ना, एक दूसरे के ऊपर एक से राउंड सर्कल में होती है। जैसे कि हमारी ये बॉन आती है ना, तो ये क्या होती है, एक तरफ से राउंड होती है और एक दूसरे के ऊपर क्या है, सर्कुलर में फिट होती है इस तरीके से कैविटी में। और ये लिगामेंट से सराउंड होती है, इसके आसपास क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं, जिससे कि वो उसको नॉर्मल बांध करके रखते हैं ताकि वो बाहर ना निकले, है ना। जैसे हमने हाथ को ऐसे थ्रो लगाया या कुछ की एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर वो सपोर्ट के लिए उसको कनेक्ट करने के लिए होती है। मूवमेंट इज लिमिटेड टू बी रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। इसमें जो मूवमेंट होता है वो लिमिटेड होता है और सेंट्रल एक्सिस की तरफ आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट आर the joint between the proximal end of the radius and ulna atlantido-axis axial joint। जो जॉइंट होता है वो कौन सा है हमारा, एग्जांपल के लिए हमारा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना का जो जॉइंट है प्रॉक्सिमल, वो वाला जॉइंट आ जाता है आपका किसमें, पिवोट जॉइंट में। और दूसरा हमने अभी देखा जिसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, पिवोट में और हिंज में। हिंज में कौन सा आता है आपका, ये जो आपकी बोन है अल्ना और ह्यूमरस, अल्ना और ह्यूमरस के बीच जो ज्वाइंट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है आपका, हिंज ज्वाइंट। उसमें क्या रहता है, वो मतलब फिक्स रहता है, जैसे वो गेट का होता है तो उसमें वो फिक्स है तो वो उस पर मूवमेंट कर रही है। पर जो आपका पिवोट ज्वाइंट होता है उसमें वो फ्रीली रहता है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं रहता। जैसे ये दो बोन है तो एक दूसरे के ऊपर ही फ्रीली है, पर इसमें क्या है, ये इधर से इसका सरफेस सर्कल है, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा सरफेस जो है राउंडेड होगा, है ना। इसी की जगह क्या होगा, राउंड हेड सर्कल का उसका राउंडेड हो जाएगा और दूसरे में क्या होगी, थोड़ी सी कैविटी होगी उसको फिक्स करने के लिए, है ना। कौन कैविटी मतलब पूरी तरीके से कैविटी नहीं होगी और थोड़ा सा वो फिक्स होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पिवोट जॉइंट। फिर आता है आपका कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट कहाँ होता है, आपके जो ये वाली आपकी जो मैंडिबल बोन है जबड़े की, और इसके बीच में जॉइंट होता है यहाँ पर, ये देखो इधर एक जो जॉइंट है कान के पास, ये जॉइंट आता है आपका कॉन्डाइलर जॉइंट में। जब ऐसे खाना खाते हो कुछ चबाते हो तो ये यहाँ पर इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। ये जॉइंट आता है आपका कॉन्डाइलर जॉइंट में। The round articulate surface of bone fit into socket type articulate surface of the another bone। एक बॉन दूसरे के उस पर आर्टिकुलेट करती है और एक दूसरे से फिक्स होती है। The movement of bone bearing around articular surface is called condyle। This type of permit movement in two direction। इसमें दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी, है ना। जब हम इसको मुंह को बात कर रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं तो दोनों तरफ होता है, राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और नी जॉइंट। कौन सा इसमें नी जॉइंट भी आ जाता है आपका कॉन्डाइलर के अंदर, और आपका इसका जॉइंट मैंडिबल का। फिर आता है आपका इलिप्सॉइड जॉइंट। इसमें आपका एग्जांपल के लिए आपका कौन सा जॉइंट है, रिस्ट का जॉइंट। इधर का जो रिस्ट का जॉइंट है जहाँ पर आप वॉच पहनते हो, ये रिस्ट जॉइंट। मेटाकार्पो जॉइंट, मेटा का कार्पल का जॉइंट, पैर की जो मेटाकार्पल वन होती है उनका। फेलेंजिस का जॉइंट और मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट, फिंगर के बीच जो जॉइंट हो रहा है और आपकी कार्पल के बीच जो जॉइंट हो रहा है, ये जॉइंट रिस्ट का जॉइंट, ठीक है। इलिप्सॉइड टाइप का मतलब इसमें एक इस तरीके का मूवमेंट होता है, दिख रहा है।
होता है ना, इधर से वापस दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा है ना, पर ये बॉन का आप देखोगे तो एक ही तरफ जा रहा है, इसे पीछे कर सकते हो क्या? नहीं ना, पर इसका देखो ये दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है। ये फिंगर में भी आप थोड़ा सा बैक भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। इधर से भी है ये, तो ये वापस भी आ रही और इधर भी जा रही है, तो ये थोड़ा सा इसमें एक मूवमेंट ऐसा, जैसे वो घर में रहता है ना हम उसको बांटने का क्रेशर, वैसा इसमें मूवमेंट हो रहा है। उसका बाद आता है आपका सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट किधर देखने को मिल जाता है आपको? ट्रेपेजियम एंड मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब, स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। स्टर्नम के और जो क्लेविकल के बीच में ज्वाइंट होता है, ये क्लेविकल और स्टर्नम, ये हेड ऑफ स्टर्नम है और एक क्लेविकल बोन, इसके बीच का जो ज्वाइंट है ये किसमें आता है आपका? सैडल ज्वाइंट। और दूसरा ज्वाइंट आता है आपका ट्रेपेजियम एंड मेटाकार्पल। पैर की जो हमारी बोन्स होती हैं, ट्रेपेजियम बोन यहाँ पर और मेटाकार्पल बोन के बीच जो ज्वाइंट होता है वो भी आ जाता है आपका सैडल ज्वाइंट में। ये ट्रेपेजियम और ये मेटाकार्पल के बीच जो ज्वाइंट है ये किसमें आता है आपका? सैडल ज्वाइंट। और दूसरा एग्जांपल आप लेके चलो आपका स्टर्नम का और क्लेविकल का ज्वाइंट। द आर्टिकुलेट सरफेस आर रेसिप्रोकली सैडल शेप्ड, एग्जांपल concavo, convex. This unique articulation is modify condyle joint that allow wide range of the movement. उसके बाद बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट कहाँ पर होता है? आपके फीमर बोन में और आपके शोल्डर की जो बोन है आपकी ह्यूमरस में, और आपकी थाई की जो बोन है उसमें आपको देखने को मिलता है फीमर बोन में। इसमें एक सॉकेट होता है, सॉकेट मतलब इस तरीके की कैविटी होती है, और दूसरी जो बोन होती है वो बॉल के जैसी होती है, तो इसमें आकर के फिक्स हो जाती है। और जो मूवमेंट होता है जैसे कि ये देख सकते हो बॉल एंड सॉकेट का ना, ह्यूमरस आपका ये दिख रहा है हिप जॉइंट, और आपका ये ह्यूमरस फीमर का जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंसिस्ट ऑफ बोन विद द बॉल शेप्ड हेड दैट अटैच विद द कप शेप कैविटी। जो हेड होता है बोन का वो कैसा? बॉल शेप का होता है, और जो कैविटी होती है वो कप शेप होती है, उसमें अटैच होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ फॉर वाइड रेंज ऑफ द मोशन देन अदर काइंड। ये जो जॉइंट होता है इसमें वाइड रेंज ऑफ आपको मोशन मिल जाता है देन अदर जॉइंट, है ना। एज कंपेरिजन आप देखोगे इसमें आपको पूरा 360 डिग्री का मूवमेंट मिल जाता है आपके हाथ में, पूरा ऐसा आप घुमा सकते हो। दूसरा आपका जो फीमर का जॉइंट, इसमें पूरे आप पैर का ऐसे मूवमेंट कर सकते हो। एज कंपेरिजन तो इधर से आप कंपेयर करो, इससे करो तो इतना मूवमेंट आपको नहीं मिलता है, पर इसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। इसका फिर है इसके फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इसका हमने समझ लिया था। नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन के हिसाब से कितनी बोन मतलब एक जॉइंट पर आकर के आर्टिकुलेट कर रही है। फर्स्ट हमारा सिंपल जॉइंट, जिसमें क्या होता है 2 बोन आर्टिकुलेट करती है एक सरफेस पर, जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। इसमें कितनी जो बोन हो गई? सिर्फ आपकी 2। शोल्डर में कितना? एक ये बोन हो गई आपकी कैविटी, और एक हिप बोन में आपकी एक हिप बोन, और एक यहाँ पर सिर्फ शोल्डर की आपकी जो फीमर बोन है वो हो गई। कितनी? 2 बोन। आ रहे हैं ना समझ? यहाँ पर ये जो कैविटी है ये कैविटी की एक बोन, और दूसरी है आपकी ह्यूमरस बोन, तो कितनी? टोटल 2 बोन हुई। यहाँ पर एक आपकी हिप बोन और एक आपकी फीमर बोन, 2 बोन आर्टिकुलेट कर रही। ये आता है आपका सिंपल जॉइंट में, एग्जांपल शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। उसके बाद कंपाउंड जॉइंट में आता है आपकी जहाँ पर 3 जॉइंट आर्टिकुलेट करती है, एग्जांपल रेडियो कार्पल जॉइंट, जो रेडियस का और आपके कार्पल का जॉइंट होता है वहाँ पर आपकी कितनी? 3 जॉइंट अटैच कर रही है। आपका ये वाला जॉइंट भी आ सकता है, यहाँ पर आपकी कितनी? 3 बोन हो गई, 1 2 3, 3 बोन यहाँ पर आपको ज्वाइंट कर रही, इसको बोलेंगे आप कंपाउंड जॉइंट। ये आपका ये वाला जॉइंट भी, यहाँ भी 1 बोन 2 बोन और एक इसको पूरे मान के चलते हैं, तो टोटल 3 बोन यहाँ पर क्या हो रही? कंपाउंड कर रही है। वीडियो इसकी स्टॉप कर दो।